हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो जैसे कि आपको पता है, हम बी फार्म थर्ड ईयर में पढ़ाए जाने वाला सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, उसका सेकेंड यूनिट अभी उसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखिए, उसमें जो आपके सेकेंड यूनिट में जो पहली ड्रग आपको पढ़नी है वो है आपकी ओपीएम्स। ठीक है, अल्कलॉइड क्लास की जो पहली ड्रग पढ़नी है आपको वो है ओपीएम। तो देखिए, ओपीएम को हम और किस नाम से जानते हैं, जिसको आप अफीम भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले आपको पढ़ना है वो ये है कि इसका बायोलॉजिकल सोर्स। तो ड्राई लेटेक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अनराइप कैप्सूल्स ऑफ पेपावर सोमनीफेरम, जिसको मैंने यहाँ पीएस लिख दिया है। ठीक है, तो देखिए कहाँ से मिलता है, सूखा हुआ लैटेक्स। ठीक है, लैटेक्स जो स्टिकी फ्लूइड आएगा वो सूखा हुआ। ठीक है, वो कहाँ से आ रहा है, अनराइप कैप्सूल्स, अध पके यानी कि कच्चे कैप्सूल्स ऑफ पेपावर सोमनीफेरम। ठीक है, वहाँ से हमें ये ओपीएम या अफीम जिसको आप कह रहे हैं वो मिलती है। ठीक है, मतलब कि कैप्सूल्स के अधपके कैप्सूल्स के सूखे हुए लैटेक्स से हमें ये मिलता है पेपावर सोमनीफेरम। ठीक है, अब देखिए इसकी जो फैमिली होती है वो पेपावेरेसी होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके कई वैरायटीज़ आते हैं। देखिए, पहला जो वैरायटी आता है पेपावर सोमनीफेरम वैरायटी ग्लैबरम, जो टर्किश वैरायटी है, और इसका फ्लावर पर्पलिश कलर का होता है। ठीक है, इसका फ्लावर पर्पलिश कलर का। फिर नेक्स्ट वैरायटी इज पेपावर सोमनीफेरम वैरायटी एल्बम, इंडियन वैरायटी। ठीक, ये वाइट कलर का होता है। नेक्स्ट पेपावर सोमनीफेरम वैरायटी नाइग्रम, ये यूरोपियन वैरायटी होती है और इट इज़ ऑफ वायलेट कलर। नेक्स्ट पेपावर सोमनीफेरम वैरायटी सेटिगेरियम, यूरोप में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका कुछ बायोलॉजिकल सोर्स है और ये कुछ वैरायटी। ये जो अफीम होती है इसको क्या करते हैं, इसको सीड्स, इसके बीज बोने से पहले सैंड में अच्छी तरह से मिक्स कर लिए जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बीज बोए जाते हैं। अब देखिए, इसके बीज जो होते हैं, ये जो अभी नवंबर का सीज़न होता है ना, क्योंकि इसमें हल्की हल्की ठंड होती है और बहुत मतलब एकदम ऐसे वेदर में इसको नहीं बोया जाता कि एकदम कड़ाके की ठंड, फ्रीज़ कर देने वाला टेम्परेचर हो। ऐसे वेदर में अफ़ीम की खेती नहीं होती है। अफ़ीम की खेती नवंबर के सीज़न में होती है, जब वेदर थोड़ा सा ठंडा भी हो, प्रॉपर सनशाइन भी हो, ठीक, लेकिन फ्रीज़ी वेदर ना हो। तो ऐसे वेदर में इसकी खेती होती है और इसके सीड को, जैसे कि मैंने बताया, सैंड से मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, अब जो ये कलेक्शन का काम होता है, कलेक्शन का काम होता है फेब टू अप्रैल के बीच में। ठीक है, इसका कलेक्शन कैसे होता है कि जो इसका प्लांट होता है उसमें क्या करते हैं, कट लगाया जाता है। ठीक है, कैप्सूल्स में, ये जो कैप्सूल्स होते हैं, अनराइप कैप्सूल्स जो होते हैं, इनमें कट लगाया जाता है। अब ये जो कट होता है ये ज़्यादा नहीं, 2 mm थिक होना चाहिए। ठीक है, 2 mm थिकनेस तक का, 2 mm की थिकनेस तक का कट लगाते हैं। अब ये कट लगाने के लिए जिस औज़ार का इस्तेमाल किया जाता है उसको कहते हैं नस्टर, NUSTUR। ठीक है, इस औज़ार से एक कट लगाया जाता है। तो जब कट लगाते हैं तो वाइट कलर का एक्सुडेट या स्टिकी फ्लूइड चीज़ें टाइप की चीज़ बाहर आती है, वाइट कलर का लिक्विड। तो वो लिक्विड पहले तो वाइट होता है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे अपना कलर चेंज हो जाता है, ब्राउन में हो जाता है। तो देखिए, जब ये कट लगाते हैं ना, उसी वक्त कलेक्शन नहीं करते हैं, इसको छोड़ देते हैं रात भर के लिए। तो रात भर जब छोड़ देते हैं तो ये लिक्विड जो पहले वाइट कलर का था, धीरे धीरे अपना कलर चेंज करते 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 वाइट हो जाएगा और जम जाएगा, हल्का सा जम जाएगा। इसकी थिकनेस जो आ रही है वाइट कलर के फ्लूइड की, वो क्या, इस लैटेक्स जिसको आप कह रहे हैं, इस लैटेक्स की थिकनेस जो है मौसम की वजह से थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, रात भर रहने के कारण, और इसका कलर भी चेंज होगा, ब्राउन हो जाएगा। पहले वाइट था, अब ब्राउन। इसी को कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, और इसी को हम क्या बोलते हैं, हम अफीम का अफीम जो होता है, ठीक है, इसी को कहा जाता है। तो इसका कलेक्शन इस तरह से होता है। अब देखिए, इसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, इनके एल्कलॉइड्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले जो एल्कलॉइड, जो इनके एल्कलॉइड्स, जो पहला है वो पहली फिनैंथ्रीन रिंग्स वाले, और दूसरे हैं आइसोक्विनो
लीन रिंग वाले। ओके, जो फिनांथ्रीन रिंग वाले होते हैं उनमें मिलता है मॉर्फिन, कोडीन और थीबेन, ठीक है। और जो आइसोक्विनोलिन रिंग वाले होते हैं इनको मिलता है पैपावेरिन, नॉस्केपिन, नार्कोइन और दिस रेटिक्यूलिन। ओके, रेटिक्यूलिन इसमें मिलता है। तो अब देखिए, अब ये तो नेचुरली प्रेजेंट्स हैं, लेकिन अब इनको यूज़ करके कुछ सिंथेटिक भी आए जो इससे बनते हैं, तो उनको कहा गया सिंथेटिक एल्केलॉइड्स। तो सिंथेटिक एल्केलॉइड्स जैसे इथाइल मॉर्फिन और डाई एसिटाइल मॉर्फिन, जिसको आप हीरोइन भी कहते हैं, ठीक है। डाई एसिटाइल मॉर्फिन जिसको आप हीरोइन के नाम से भी जानते हैं, और डाई हाइड्रोमॉर्फिन, दीज आर द सिंथेटिक एल्केलॉइड्स। तो स्टूडेंट, ये आपके कुछ जो बातें मैं यहाँ बता रही हूँ ये जीपैट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं जो आपको फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री में पता होना चाहिए। तो ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में बनाने के लिए जो अभी आप ओपीएम देख रहे हैं उसमें, तो देखिए इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको 3-4 चीज़ें हैं, दैट इज़ मॉर्फिन, कोडीन, इथाइल मॉर्फिन, हीरोइन, इसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इसके लिए जो बेसिक आपको याद रखना है दैट इज़ एक फिनोंथेस ग्रुप, ठीक है। ये हमारा फिनोंथेस ग्रुप का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, R1 और एक ये R2। तो अब ये R1 और ये R2, मतलब आपको ये बेसिक यही स्ट्रक्चर याद रखना है और सिर्फ याद रखना है। अब यहाँ पे ये सारे स्ट्रक्चर आपको अपने आप याद हो जाएंगे। देखिए जैसे मॉर्फिन के केस में ये R1 भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन, यानी OH ग्रुप 2 बार यहाँ पे हो जाएगा, तो ये पूरा स्ट्रक्चर मॉर्फिन का हो जाएगा। कोडीन की बात करें तो R1CH3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ CH3O, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, I2 की जगह पे दिस H हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर कोडीन का हो जाएगा। इथाइल मॉर्फिन की अगर बात करें तो R1 के प्लेस पे C2H5 और R2 के प्लेस पे CH3C डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर आपका इथाइल मॉर्फिन। और हीरोइन के केस में दोनों R1 एंड I2 CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O हो जाएंगे, तो ये हीरोइन का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपसे थीबेन का स्ट्रक्चर की बात की जाए, थीबेन की स्ट्रक्चर की बात की जाए तो आपको यही स्ट्रक्चर याद रखना है। उस केस में ये जो OR2 है वो नहीं होता, यानी कि ये पूरा का पूरा ये इतना जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये नहीं रहेगा थीबेन के केस में। और R1 की जगह पे क्या हो जाएगा, R1 की जगह पे CH3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर CH3O हो जाएगा, तो ये थीबेन हो जाएगा। और ये हमारा पैपावेरिन का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताने के लिए ये ड्रॉ किया है, पैपावेरिन का स्ट्रक्चर है। लेकिन जैसे ये फिनोंथेस ग्रुप है जिसमें मॉर्फिन, कोडीन, इथाइल मॉर्फिन और हीरोइन आया, वैसे ही थीबेन, पैपावेरिन, ये सब कैसे हैं, बेंजाइल आइसोक्विनोलिन ग्रुप्स हैं इनके पास, ठीक है। दे कंटेन्स बेंजोइल आइसोक्विनोलिन ग्रुप्स, ठीक। स्टूडेंट्स, ये हमारा ओपीएम का केमिकल टेस्ट है। देखिए ओपीएम लेंगे, वो ओपीएम कहाँ से आया था, जो मैंने बताया था आपको कि लैक्टिक्स रात भर सूखेगा, सुबह उसको कलेक्ट कर लेंगे, प्लास्टिक के कंटेनर में ही कलेक्ट किया जाता है और उसकी पैकेजिंग भी प्लास्टिक के कंटेनर में 2-3 दिन तक रख के कर दी जाती है, ठीक है। अब देखिए ओपीएम लेंगे, उसमें आप वाटर डालेंगे कितना, 5 ml तक आप डालेंगे वाटर। फिर उसमें उसको आप बॉईल कीजिए। जब आप बॉईल करेंगे फिर उसके बाद उसको फ़िल्टर कर लीजिए ठंडा करके। देन उसके बाद जो फिल्टरेट आएगा उसमें FeCl3 की कुछ ड्रॉप्स डालेंगे। जब उसमें FeCl3 की कुछ ड्रॉप्स डालेंगे तो क्या होगा, डीप रेडिश कलर आएगा। और ये डीप रेडिश कलर क्यों आता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैकोनिक एसिड, MECONIC, मैकोनिक एसिड की वजह से ये कलर आता है। तो ये हमारा केमिकल टेस्ट है फॉर एल्कोलॉइड। अब हम इसके कुछ यूजेस देख लेते हैं। देखिए मॉर्फिन एज एन एनाल्जेसिक यूज़ किया जाता है, कोडीन एंटीटेसिव एज एन एंटीटेसिव, पैपावेरिन स्मूथ मसल रिलैक्सेंट होता है, नार्कोटीन जो होता है इट इज़ अ कफ डिप्रेसेंट, कफ सिरप में प्रेजेंट भी होता है, और हीरोइन जो होता है ये मॉर्फिन से कई गुना ज़्यादा
नार्कोटिक एनाल्जेसिक होता है, क्योंकि ये सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है। आपको पता है ये एल्कलॉइड्स से सिंथेसाइज करके ये बनाई जा रही है हीरोइन, तो ये मॉर्फिन से कहीं ज़्यादा पावरफुल होती है और कहीं ज़्यादा एनाल्जेसिक एक्टिविटी शो करती है। तो ये आपका स्टूडेंट ओपीएम के बारे में जो सारी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। इसके नोट्स जो है पीडीएफ लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, और अब तक मैंने सेकेंड यूनिट के जो भी लेक्चर्स दिए हैं उसकी प्लेलिस्ट बना देंगे, और उस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपसे लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहे हैं। और फर्स्ट यूनिट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है और फिफ्थ यूनिट भी हम साइमल्टेनियस रन कर रहे हैं, और ये हमारी सेकेंड यूनिट का पार्ट है। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीज़ों का लिंक मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर आपका वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपने सजेशंस को दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।